हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ शब्दों पे गौर करते हैं। जनरली हम देखते हैं कुछ लोग जो भगवान को नहीं मानते, हम उनको क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो भगवान को मानते हैं हम उनके लिए कहते हैं ये आस्तिक हैं। अब दोस्तों, एक शब्द और भी है जो हम सुनते आए हैं, लेकिन वो शब्द का मतलब हमें डिटेल में नहीं पता। उसका मतलब एक शब्द है स्वास्तिक। तो वो क्या है? देखिए दोस्तों, जो भगवान को नहीं मानते वो तो है ही नास्तिक, कि ये कुछ समझता ही नहीं। और जो आस्तिक हैं ये भगवान को बहुत अच्छा मानते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो भगवान की भी मानना चाहते हैं, भगवान की भी सुनते हैं, और जैसे भगवान कहते हैं वैसे ही चलने लगते हैं या चलना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को एक नाम दिया जाता है जो ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बताए रास्ते पे चल कर अपने आप को सुधार कर चलते हैं, उनके लिए ये शब्द है स्वास्तिक। तो दोस्तों, स्वास्तिक, स्व का मतलब अपनी स्थिति में टिक, यानी अपनी स्थिति में टिकने वाला। अब परमात्मा कहते हैं कि ये बच्चे, तुम तो आत्मा हो, शरीर तो हो ही नहीं। तो अगर तुम शरीर नहीं हो और तुम आत्मा कौन हो? तुम बच्चे परम धाम में मेरे साथ अपने ओरिजिनल गुण, जो हमारे ओरिजिनल गुण है ना दोस्तों, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शांति, हमारे ये हैं ओरिजिनल गुण, जिनको हम पसंद भी करते हैं हर स्थिति में। तो बाबा कहते हैं कि इसी दुनिया में तुम इन्हीं गुणों में रहो ना। एक दो के अवगुणों को क्यों देखते हो, एक दो को क्यों खींचते हो? तो इन्हीं गुणों में ही रहोगे तो तुम्हें ये दुनिया अभी से ही स्वर्ग लगने लगेगी। स्व, इसका मतलब बाबा कहते हैं स्वास्तिक मतलब स्व की स्थिति में टिक, हे आत्मा, तो तू ऑटोमेटिकली सारे ही सुखों और खुशियों को पा सकती है, और संबंधों की में भी खुशियों को पा सकती है। तो अब दोस्तों, जैसे परमात्मा नीचे आकर हमें कहते हैं कि देखो, ये कल्प 5,000 वर्ष का है। जैसे कि देखो, एक नॉर्मल जीवन में भी देखें, दिन और रात एक साइकिल होता है ना, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आनी ही है, और रात के बाद दिन आना ही है। तो देखो दोस्तों, कहते हैं ना, सुबह दोपहर शाम रात, फिर रात का ये चक्कर पूरा हुआ तो रात के बाद और गहरी रात और गहरी, और उसके आगे क्या? बिल्कुल खाई नहीं, अगले दिन फिर दोबारा सुबह सवेरा ही आना है। इसी तरह से दोस्तों देखो, सर्दी, गर्मी, बरसात, फिर बसंत, फिर दोबारा से घूम के सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, फिर घूम के ये चक्कर घूमता ही रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो बचपन, किशोरावस्था, जवानी और फिर बुढ़ापा, है ना, चार चार अवस्थाएं। इसी प्रकार से दोस्तों, जो स्वास्तिक है ना, वो चार बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। 5,000 साल का साइकिल है, तो 1250 सत्युग, 1250 त्रेता, 1250 द्वापर और 1250 कलह युग। तो अब इस समय जब परमपिता परमात्मा आते हैं, उनका 100 साल का पाठ है धरती पे आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो इसमें जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो इस समय को, 100 साल के पाठ को संगम कहा जाता है, संगम युग। बहुत छोटा सा युग है, और इस संगम पर ही हम आत्माएं परमात्मा से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते भी हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सतगुरु मिले दलाल। तो इस प्रकार दोस्तों, जब परमपिता परमात्मा नीचे आए और हमको सही रास्ते बताए, और फिर हम उस रास्ते पर चलना शुरू करें, तो हम कौन हो गए? ना नास्तिक ना आस्तिक, बल्कि क्या हुए? स्वास्तिक। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमारा ये 5,000 साल का साइकिल है, जिसमें हमें बाबा के कहे अनुसार, जब हम उनके अपने ओरिजिनल गुणों में रहते हुए पिता के साथ ऑलवेज कनेक्ट रहते हैं ना, वो उनसे शक्तियाँ लेते हैं, क्योंकि हम शक्तिहीन हैं। इन गुणों में आना तो चाहते हैं दोबारा से, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट हमें आने नहीं देता। तो इसलिए जब हम बाबा से अमृत वेले शक्तियाँ लेते हैं ना, धीरे धीरे कन्वर्जन स्पीडली होने लग जाती है, शक्तियाँ आने लग जाती हैं अपनी ओरिजिनल, और बुरी शक्तियाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली, वो ऑटोमेटिकली बाबा की पावर से मिटना भी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, अब कहते हैं ना, कलयुग किताबों में लिखा है अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। अरे, ये तब है जब शास्त्रों में लिखा गया था कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन दोस्तों अब कलयुग बच्चा नहीं, अब थोड़ा सा बचा है। अब देखो, आसपास का इतना दुनिया भर का गंदा माहौल है, तो क्या अभी भी कलयुग आएगा? कल की अवतार
भगवान लेगा। और फिर आके 40,000 वर्ष बाद, देखो अभी इतनी हालत ख़राब है दुनिया की, तो आप सोचो कि 40,000 वर्ष के बाद क्या होगा, क्या होगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से, कि जैसे एक कॉपी पे लिखा जाए कि मैं ये काम कल करूँगा। अब मैं कई सालों बाद भी देखूँ तो यही बात दोबारा कॉपी खोलूँ तो यही लिखा होगा ना कि ये काम मैं कल करूँगा। तो कल कल करूँगा, कल ही करता रहूँगा, और कल कब आएगा, कल करते करते आखिरीन काल खा जाएगा और काम वहीं रह जाएगा। ऐसे ही हम एक बात और भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी बच्चा है। अरे जब ये शास्त्र बने थे ना, उस समय ये कितने सालों पहले बने हुए हैं, तब लिखा था कि कलयुग बच्चा है। अब दोस्तों देखो, आज भी अगर हम वही शास्त्र खोलते हैं तो लिखा है कलयुग बच्चा है। तो पुराने शास्त्र है ना, पुराने समय में लिखे गए हैं, तो शब्द तो वही के वही हैं, उनमें बदलाव तो हुआ नहीं। इसलिए आज भी हम समझते हैं कि इसमें तो लिखा है कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन नहीं, अब कलयुग बिल्कुल लीस्ट कंडीशन पे है, अंत पे है, और परम पिता में आकर गुणों में कन्वर्ट अपने करवाते हैं ओरिजिनल, ताकि हम फिर सत्युग और त्रेता में बाबा की बनाई दुनिया में जाकर सुख भरी धरती के जीवन को, सुखों को ले सके, ना कि वहाँ भी हम ये काम क्रोध और मोह अहंकार के साथ जिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ओम शांति।